प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम आपके साथ मौजूद हैं और आप हमें मैसेजेस भी कर रहे हैं और साथ साथ हमसे बात भी कर रहे हैं। जनाब इस वक्त अस्सलाम वालेकुम 8881 पे मैसेज आ गया है। मैम मैं ब्लाइंड हूँ और मैंने आज अच्छा एजुकेशन के हवाले से आज बात की है। प्लीज़ अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मैसेज किया है। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया, आपने अपना नाम नहीं लिखा। और बहरहाल आपके अलावा हमारे पास किसका मैसेज है? नीलम कहती हैं कि जी मुझे बहुत शौक है आगे पढ़ने का, आगे बढ़ने का और लोगों से बात करने का, लेकिन मैं बहुत खुद एतमादी मेरी ख़त्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी और मेरे ख्याल में शायद कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस भी हो जाते हैं इंसान को, तो उस वजह से मुझ में खुद एतमादी इतनी नहीं है। मैं घबरा जाती हूँ और अपने आप से लोगों को कंपेयर करने लगती हूँ। जी, तो सबसे पहले जो आपने सबसे आखिर में लिखा है वो होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से जब धुंध हटती है तो नीचे की बात आपको पता चलती है। असल चीज यही है, कंपैरिजन करने में ही आपका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। यानी आप खुद कुल्हाड़ी पे पाँव दे मार रही हैं। ठीक है, ठीक है। आपके पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं गिर रही, आप खुद पाँव दे मार रही हैं। सही। कंपैरिजन करने से जरा सा रुक के देखें, पॉज लेके देखें। अभी मैं कहूँगी छोड़ दें तो आप कहेंगे कैसे छोड़ूं, फला तो मुझसे बेहतर है। उससे बेहतर भी तो कोई होगा। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एक्सरसाइज की हमारी बात हुई थी कि कौन सी एक्सरसाइजेस लाइफ स्किल्स के लिए। एक छोटी सी चीज कोई भी आप देख लें, कमरे में सामने कोई बोतल पड़ी है, बोतल से बड़ी कोई चीज होगी, कुर्सी होगी, कुर्सी से बड़ी मेज होगी, मेज से बड़ी दीवार होगी, ठीक है, दीवार से बड़ी जो है वो घर, घर से बड़ा मोहल्ला वगैरह वगैरह। हर चीज का कंपैरिजन है ना। अब एक चीज आपने सुनी होगी, अल्लाह से ना कहो कि मेरी मुसीबत बड़ी है, मुसीबत से कहो मेरा अल्लाह बड़ा है। बेशक बेशक। तो जब आपको कंपेयर करना है तो वो चीज कंपेयर करें जो आपके फायदे में हो। ऐसे कंपैरिजन का क्या फायदा? ठीक है ना, आपको हमेशा अपने से बेहतर लोग मिलेंगे, तो आप उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि ये कि इस वक्त मैं ऐसी नहीं हूं तो क्या आगे नहीं हो सकती क्या। और अपने आप को मुतवातिर वो इमेज देना कि मैं ऐसी बनना चाहती हूँ। तो आईने के सामने खड़े होके बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे मैंने खुद बहुत ज्यादा डिबेट्स में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है और मेरे हाथ से ट्रेन हुए हुए बहुत सारे लोग डिबेट्स में बहुत माने जाते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह से। क्या बात है। तो थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा हमारे यूथ को, लोगों को, कि अगर वो डिबेट अगर करना चाहते हैं तो वो क्या छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी टेक्निक्स ये हैं कि अपनी आवाज को, अब तो सबके पास मोबाइल होता है, बेशक बहुत सादा मोबाइल भी हो तभी उसमें रिकॉर्डिंग हो सकती है। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें। अक्सर लोग अपनी आवाज सुन के डर जाते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, वो छोड़ दें, क्योंकि सामने वाले को अच्छी ही सुनाई दे रही होती है। आप खुद को जज करेंगे तो वैसे ही आपकी हाथ पांव फूल जाएंगे। अपनी आवाज को सुने कि इसमें अगर एक ही यानी कि बगैर किसी उतार चढ़ाव के सीधी सीधी आवाज इस तरह से अगर हो रही है तो सुनने वाले को कैसे मजा आएगा, खुद आपको ही नहीं मजा आ रहा होगा। आवाज में उतार चढ़ाव की जरूरत होती है। ठीक है, जब आप अपने आप को सुनेंगे तो अच्छा मैं इससे बेहतर कैसे कर सकती हूँ। फिर जब आप मुख्तलिफ अनाउंसर्स को, खबरों को या कोई ऐसी ऑडियो वीडियो को सुन के उसकी जो है एक्टिंग करेंगे, उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको उसकी प्रैक्टिस होगी उतार चढ़ाव की आवाज की। फिर आईने के सामने खड़े होके अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करें। और ये वो तरकीब है जो मैंने एक बड़ी उम्र की खातून को बताया। उनको एक बहुत अहम काम करना था, किसी से कहना था, मना करना था किसी को, और वो नहीं कर पा रही थी, कई साल से कोशिश कर रही थी। मैंने उनको ये बताया कि आपको करना है और रोजाना करना है, बार बार करना है। तीसरे दिन उनका मैसेज आया है कि मैंने बात कह दी। अरे वाह, मतलब इट्स दैट क्विक। अच्छा। तो ये, और खुद ये मेरे साथ भी होता है। और फिर बहुत से जाने माने लोग हैं। जुनैद जमशेद का नाम कौन नहीं जानता, और मोइन अख्तर साहब का नाम कौन नहीं जानता। उनका इंटरव्यू मैंने टीवी पे देखा था कि शुरू के 5 मिनट खौफनाक होते हैं। मैंने कहा ये लोग जो कि लाखों लोगों के सामने परफॉर्म करने वाले जब ऐसी बात कह रहे हैं तो हम नहीं घबरा सकते क्या? लेकिन वो प्रैक्टिस से होता है। आप बार बार करेंगे, जब आपके फिंगर टिप्स पे होगा वो जो आप करना चाह रहे हैं वो, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। और जहां तक कि उन्होंने जिक्र किया कि मैं ब्लाइंड हूँ, देख नहीं
सकता या देख नहीं सकती, जो भी, उससे कुछ नहीं होता। अगर आप बोल सकती हैं तो कर सकती हैं। हेलन केलर ने क्या क्या कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, बेशक 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 बेशक, आपने सही कहा। ये बात, तो ये चीजें जो है ना वो हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं हो पाता। हाँ, तो ये हमें करने की जरूरत है। जो हम कर सकते हैं उस पे फोकस करें और उसमें कमाल हासिल करें। सही सही, बस सही, ठीक है जी। मंगरी साहब का सक्खर से सवाल है जनाब, और इन्होंने कहा है कि 24 आवर्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, 24 आवर्स को रियलिस्टिकली मैनेज करने की ज़रूरत है, और उसमें ये कि चीज़ों को हमें कैटेगराइज करना होता है कि कुछ वक्त हमें आराम को लाजमी देना है, ठीक है, और कुछ काम है जो कि करने हैं। अब उसमें 3 तरह के काम होते हैं। अब इसको याद करने के लिए एक टेक्निक मैंने डेवलप की है, ट्रैफिक लाइट टेक्निक। ट्रैफिक लाइट में लाल बत्ती होती है, एक पीली बत्ती होती है, एक हरी बत्ती होती है। लाल बत्ती थोड़ी देर जलती है, फिर पीली बत्ती होती है, उसमें कुछ थोड़ी सी आप इंजन को, गाड़ी तैयार हो जाती है लेकिन चलती नहीं, और फिर हरी बत्ती ज्यादा देर तक चलती है और उसमें दवाम ज्यादा होता है। तो यूं समझिए कि लाल बत्ती वो है जो अर्जेंट काम है। आप चलते चलते इश्तिहार देखने लग गए, एकदम आपको अर्ज हुई, हुड़क हुई कि आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट काम नहीं होते। मोबाइल चेक करना, इतना ज्यादा हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम कर रहे होते, ठीक है ना। तो ये वो चीजें हैं कि जिनको हमें मैनेज करना है कि इसको लिमिट कर दें कि हम कितनी देर करेंगे। येलो बत्ती ये है कि वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। कुछ काम है जो अभी थोड़ी देर में हमें करने हैं, कोई डेडलाइन है जो आज के आज में करनी है या अगले 1 घंटे में करनी है, तो उसको उस हिसाब से मैनेज किया जाए, ठीक है ना, कि उसके लिए कोई तैयारी अगर पहले से करनी है तो उसके लिए किए जाए। जैसे गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं लोग, ठीक है ना, तैयारी में आ जाते हैं। और फिर ग्रीन लाइट वो है कि जो हमें मुतवातिर करनी है, यानी इम्पोर्टेंट टास्क। कुछ काम है जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, रोजाना 10 मिनट भी अगर हम दें अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को, तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी बनिस्बत एक हमने कोर्स किया और उसमें बहुत अच्छा लगा और उसके बाद घर आके बैठ गए, प्रैक्टिस ही नहीं किया, अप्लाई ही नहीं किया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो दवाम रहे, उसमें कंसिस्टेंसी हो। बहुत से लोग कहते हैं कि जी मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। उनसे मैं कहती हूँ हाँ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप गैर मुस्तकिल मिजाज हैं। यू आर कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। कर रहे हैं वही, लेकिन अपने आप को बार बार मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, तो एक वक्त आएगा कि शेर भी अपने आप को चूहा समझने लगेगा। सही, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये जो हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली नेगेटिव फीडबैक दे रहे होते हैं ना, खुद ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं अपनी। मैं कर सकती हूँ, मैं करने की सलाहियत रखती हूँ, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और फिर अपने आप को देखें कि मैंने हासिल कर लिया तो कैसा लग रहा है, और मैं एक बावकार शख्सियत हूँ, मैं एक बेहतर शख्सियत हूँ, मैं मेरी जात से लोगों को फायदा हो रहा है और मेरी जात से होगा फायदा। इस तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंस खुद देना होगा, बाहर देखना छोड़ दें, खुद अपना हाथ कंधे पर ले जाके खुद को थपथपाएं। सही सही। ये जो हम बाहर इंतजार करते हैं ना, डिपेंडेंसी होती है, इसको कहते हैं को डिपेंडेंसी, और अप्रूवल चाहिए होता है, इससे कोई फायदा नहीं। मतलब कोशिश कर ले, अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो लोग ढूंढें जो कि वाकई आपकी थपथपाएं पीठ। सही, ये बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए जी, इस पे हम मजीद बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद